जाती हैं, बीपी बढ़ने लगता है, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती है और पता नहीं क्या क्या होता है। राम की स्थिति सोच के देखिए। बापू, मैं बार बार राम का जिक्र कर रहा हूं पटेल जी को समझाने के लिए। राम वन के अंदर हैं और सीता जी ने कहा कि मुझे हिरण चाहिए, मैंने स्वर्णिक हिरण देखा है। वो उस समय शायद नहीं समझ पाए कि ये एक जाल है। वो लक्ष्मण जा रहे हैं, लक्ष्मण ने रेखा खींची है, पर जैसा कि नियति है उसमें उनका अपहरण हो जाता है, रावण आके अपहरण करता है और राम वापस आए हैं। तुलसीदास जी के यहाँ राम अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं। देखिए, ये जो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, ये एक जैसे नहीं है। वाल्मीकि के यहाँ इनका व्यक्तित्व अलग है, भवभूति के यहाँ अलग है, तुलसीदास जी के यहाँ अलग है, निराला के यहाँ अलग है, क्योंकि कवि अपने समय के हिसाब से अपने आराध्य के व्यक्तित्व को भी बदलता है और अच्छा बनाता है। तुलसीदास जी के राम अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मतलब इतना मजबूत व्यक्ति जो पिता के कहने पर बिना एक सेकंड लगाए सत्ता छोड़ दे और उसकी आंख में आंसू तक ना आए। कोई आंसू नहीं है, कुछ नहीं है, 2 कौड़ी की चीजें छोड़ दी, उसमें ऐसा क्या है। पर वन में अकेले हैं, केवल एक भाई के साथ, ना सेना है, ना हाथी है, ना घोड़े हैं, ना कुछ है, और पत्नी का अपहरण हो गया है। अभी राम को ये पता भी नहीं कि क्या हुआ है, वो तो देख रहे हैं कि सीता मिल नहीं रही है। इतना भावुक आपने राम को शायद ना देखा हो। बांग्ला भाषा में एक रामायण है, कृतिवास रामायण, उसमें राम बहुत भावुक हैं, आंसू के साथ रोते हैं उसमें, वो कई बार रोए हैं। पर हिंदी के समाज में जो राम है उनकी छवि रोने वाली नहीं है, उसमें वो रोते नहीं हैं, मजबूत रहते हैं। लेकिन रामचरितमानस में भी एक बार उनकी आंखें भर आई हैं इस मौके पर। इतने परेशान हैं, कोई मिल नहीं रहा, किससे पूछें जंगल में, और अंत में पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकरों की पंक्ति, हे भंवरों की पंक्ति, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने देखा है सीता को जिसकी आंखें मृग जैसी हैं। ये भगवान राम हैं। इतना मजबूत व्यक्ति जो सत्ता जाने पर एक सेकंड को हिल तक दे रहा है, जिसको सत्ता का लोभ है ही नहीं, जब उसकी पत्नी उसको नहीं मिल रही है तो भावनाओं में बहकर पक्षियों से, हिरणों से, भंवरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। और फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है जटायु से कि दुनिया के सबसे ताकतवर राजा ने उसका अपहरण किया है। वो राजा जिसको भगवान शिव का वरदान हासिल है, वो राजा जिसका बेटा मेघनाद इंद्र को हरा चुका है, उस राजा ने इनकी पत्नी का अपहरण किया है और ये जंगल में है। वनवास के नियम के तहत अयोध्या की सेना को भी नहीं बुला सकते हैं। उस राजा से समुद्र पार करके लड़ना है, बिना सेना के लड़ना है, और नहीं